सहमति बन गई है। आपको बता दें कि देर रात तक इस बैठक में ये बैठक चली है, इसमें ये सहमति बनी है जिसमें सरकार और डॉक्टर्स के बीच में ये वार्तालाप यहाँ पर हुई है, बैठक यहाँ पर हुई है। और देर रात चली इस बैठक के बाद अब ये निर्णय लिया गया है कि जो हड़ताल है डॉक्टर्स की वो अब खत्म कर दी जाएगी और वापस जो डॉक्टर्स हैं वो हॉस्पिटल्स में लौटेंगे और वहाँ पर मरीजों का इलाज अब जारी रहेगा। आपको बता दें कि डॉक्टर्स जो हैं वो पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पर हड़ताल पर थे और प्रशासन से यहाँ पर मांग करी गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी यहाँ पर बयान आया था कि डॉक्टर्स की काफ़ी मानी जा चुकी हैं और बाकी बैठक यहाँ पर की जाएगी, सहमति एक आपसी सहमति बन पाएगी। और अब ये जो देर रात तक चली इस बैठक में देखा जा रहा है कि सरकार और डॉक्टर्स के बीच में सहमति आखिरकार बन गई है। हमारे यहाँ जो एक इशू था डायरेक्ट एसएमओ की रिक्रूटमेंट को लेके, उस पर पुनः आज डिस्कशन हुआ कि जो उस दिन खुल्लर साहब ने हमें इस बारे में प्रॉमिस किया था कि आगे से हम डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती नहीं करेंगे और जो उसके रूल्स अमेंडमेंट के लिए जल्दी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वही सेम आज हमें इन्होंने सरकार की तरफ से राइटिंग में मिला है कि जल्दी ही ये प्रक्रिया शुरू करके रूल्स को अमेंड कर दिया जाएगा। दूसरी जो हमारी डिमांड थी एसीपी को लेके, उसके बदले में एक और हमारा दूसरा जो अल्टरनेट गवर्नमेंट से डिस्कशन में आया कि एक इंसेंटिव होता है आयुष्मान इंसेंटिव, वो काफ़ी स्टेट्स में लागू है। गवर्नमेंट ने उसको कहा कि उसको हम एक कमेटी बना के आयुष्मान इंसेंटिव को भी हरियाणा में लागू करेंगे और उससे जो भी उसके कमेटी बना दी गई है उसके बारे में वो कमेटी जल्दी अपना एक रिकमेंडेशन दे के और उसको जल्दी लागू कर दिया जाएगा। एक दो और हमारे छोटे छोटे इश्यूज थे, वो भी अभी हमारी जो रिक्वेस्ट की हेल्थ मिनिस्टर मैडम से वो भी उन्होंने मान ली है हमारी, तो हम बहुत धन्यवाद करते हैं हेल्थ मिनिस्टर मैडम का और हमारे खासकर हमारे सीएम नायब सिंह सैनी जी का, जिन्होंने डॉक्टर्स की सहानुभूतिपूर्वक ये डिमांड को माना और हम सब लोगों का फिर से हमारी एक्शन कमेटी। सर, ये जो आप कह रहे हैं कि आपकी एसीपी वाला जो पॉइंट था जिसके ऊपर आयुष्मान भारत के तहत आपको इंसेंटिव देने की बात हुई है, इसमें जो कमेटी बनी है क्या वो तय हो गया? कमेटी किसकी अध्यक्षता में बनी है? दूसरा, ये कोई टाइम बाउंड है सर उस कमेटी का, क्योंकि मुख्य मुद्दा तो आपका वही था सर। हाँ, उसमें इन्होंने लिखा है कि जो कमेटी बनेगी उसमें एक हमारे एसोसिएशन का एक डॉक्टर भी होगा उस कमेटी में जी, और उन्होंने कहा कि उसकी रिकमेंडेशंस जो जल्दी से जल्दी 1 महीने के अंदर उसमें हम कमेटी अपनी रिकमेंडेशन दे देगी और उसको बहुत तुरंत उसके बाद प्रभाव से लागू कर दिया जाएगा जी। कल से रिस्टोर हो जाएगा सर? हाँ जी। अभी आपकी हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन तो है, वो उसका क्या डिसीजन है सर? आपने हमारे जो एमएनसी के डॉक्टर है वो आज रात से ही ड्यूटी पर चले जाएंगे जी। आपकी सकारात्मक रही है और अब आप ड्यूटी पर लौट रहे हैं सर? हाँ जी, बिल्कुल। हमारी कल से हमारी जो कंटिन्यूस जो सुचारू रूप से जो हमारी सर्विसेज है वो कंटिन्यूस रहेंगी। ठीक है सर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने डॉक्टर्स को स्ट्राइक को विड्रॉ करने के लिए आह्वान किया था जी, और आज हमने उनके साथ दोबारा बातचीत का सिलसिला जारी किया जी और कुछ उनकी डिमांड के ऊपर चर्चा की गई जी। उसके बाद जो कुछ डिमांड हो सकती थी उसके बारे में चर्चा की गई, जिस डिमांड पे ऊपर नई सहमति बनती थी उसके बारे में चर्चा की गई जी। तो इसमें जो एक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम का था जो कि नहीं हो सकता था जी, तो उसकी जगह पे कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव ऑफ स्कीम फ्रॉम दी आयुष्मान भारत हमने एक प्रपोजल रखा है जी, तो वो प्रपोजल के ऊपर एक कमेटी विचार करेगी जी और उसको तय सीमा के अंदर उसको हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे जी। और सीधी भर्ती वाला जो दूसरी स्टेट्स के साथ वो भी कल सीएम साहब ने बड़ा क्लियर कर दिया था कि हम अन्य राज्यों में जो उसकी स्थिति हो उसका हम करेंगे, चेक करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर डिसीजन। तो ये पॉइंट्स क्या सर? तीसरा इशू था कि ये तो 2 मेन इशू थे जी। फिर एक इशू था कि इन्होंने कहा कि जो हमारे नए मेडिकल ऑफिसर आते हैं जी, उनको एसीपी जो है ना, अब हमने अभी उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट दी थी, अभी सब आपको पता ही है, तो उनको एसीपी में कोई दिक्कत ना आए तो उसके लिए हमने श्योर किया कि हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने देगी। और क्या दिक्कत आती है? ये वो टाइम पीरियड होता है उसको रूरल सर्विस में। तो वहीं पानीपत बीजेपी कार्यालय में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान शिक्षा